हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवानी मौर्य क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फूड एंड न्यूट्रिशन का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पीईएम। क्या होता है पीईएम? इट इज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का मतलब है कि प्रोटीन एनर्जी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी यानी कि कमी से जो डिजीज होता है उसको हम बोलते हैं पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ये अक्सर एशिया और अफ्रीका में देखा जाता है एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड चिल्ड्रंस में इसके 200 मिलियन केसेस देखे जा चुके हैं, जिसमें से 40% केसेस सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं। सो यू कैन इमेजिन कि कितना ज़्यादा ये प्रिविलेंट है इन इंडिया। सो ये एक बेसिकली न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है जो बच्चों में हो सकती है, मेल्स और फीमेल्स किसी में भी हो सकती है, बट जनरली ये बच्चों में होती है और जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं उनमें पाई जाती है। सो क्या होती है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पीएम? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पीएम आर नंबर 1 क्वेश्योरकर, नंबर 2 मेरास्मस एंड नंबर 3 मेरास्मिक क्वेश्योरकर। सो क्या होता है इसमें वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं सब क्लिनिकल फॉर्म ऑफ पीएम। सब क्लिनिकल का मतलब है कि वो फॉर्म जिसको ट्रीट, ये एक सिम्टम है उसका बेसिकली, कि अगर इनमें से कोई भी चीज होगी तो ये सिम्टम्स तो जरूर होंगे। सो दिस इज अंडरवेट, स्टंटिंग एंड वेस्टिंग। अंडरवेट का मतलब है लो वेट फॉर एज, स्टंटिंग का मतलब है लो हाइट फॉर वेट एज, एंड वेस्टिंग का मतलब है लो वेट फॉर एज। सो क्वेश्योरकर में बेसिकली होता क्या है, ये जो अंडरवेट वाला है ये लो वेट फॉर हाइट होता है, एज नहीं होता, सॉरी। सो क्वेश्योरकर में होता क्या है, इसको हम डिजीज ऑफ डिप्लेस्ड चाइल्ड भी बोलते हैं, बिकॉज जो बच्चा होता है उसको बहुत ज्यादा ही प्रोटीन और एनर्जी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो डिस्प्लेस्ड यानी कि बहुत ही ज्यादा वीकनेस और टायर्डनेस वाली कंडीशन में आ जाता है, इसलिए उसको डिस्प्लेस्ड चाइल्ड बोला गया है। ये अक्सर 1 से 3 साल के बच्चों में पाया जाता है। इसमें होता क्या है, ओडीमा हो जाता है। ओडीमा बेसिकली जो फीट और हैंड्स है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, ग्रोथ फेलियर होता है, ग्रोथ नहीं होती बच्चे की अच्छे से, मेंटल चेंजेस होते हैं, ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है, उसका ब्रेन सही से वर्क नहीं करता, हेयर एंड स्किन चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होते हैं? हेयर जो होते हैं वो कॉपरी रेड कलर के हो जाते हैं, और जो स्किन है उसमें डर्मेटोसिस यानी कि जो स्किन होती है वो बहुत ही क्रैक सी हो जाती है और उसमें ऐसे स्पॉट्स बन जाते हैं। देन एक और होता है इसमें कि जो स्किन फेस की चेंजेस की आती है, उसमें जो बेबी होता है उसका जो फेस होता है वो मून की तरह सर्कुलर हो जाता है। सो नेक्स्ट है माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। क्या क्या होती है क्वेश्योरकर में? अनीमिया होता है, विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसकी कमी होती है, जिसकी वजह से बेरी और अलग अलग बीमारियां जैसे कि डर्मेटोस्टेसिस जैसे हमने अभी देखा था, ये सब हो जाते हैं विटामिन बी की कमी से ही होता है। और इसके अलावा इसमें इन्फेक्शन हो जाते हैं बेबी को। कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं? यूजुअली जो उसका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, लंग्स होता है, उसमें हो जाते हैं इन्फेक्शन। साथ के साथ डायरिया या डिसेंट्री हो सकता है। डायरिया और डिसेंट्री में थोड़ा सा बेसिक फर्क है। सबसे पहले होता है डिसेंट्री। डिसेंट्री में क्या होता है, जो बेबी है उसे बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, फ्रीक्वेंट स्टूल पासिंग होती है। नंबर 2 होता है उसके बाद लूज मोशन, कि अब वो फ्रीक्वेंट स्टूलिंग जो हो रही है वो वाटरी फ्रीक्वेंट स्टूल पासिंग हो रही है। देन नंबर 3 होता है डायरिया। डायरिया में क्या होता है, लूज मोशन के साथ साथ वॉमिटिंग भी हो रही है बेबी को या फिर जो पर्सन है, तो उसको हम बोलते हैं डायरिया। नाउ पीएम का जो दूसरा फॉर्म है वो है मेरास्मस। मेरास्मस में क्या होता है, ये अक्सर 2 से कम साल के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर होता है। प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है बेबीज की बॉडी में, एंड एनर्जी की कमी भी होती है, लेकिन प्रोटीन की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है, इसीलिए एक्सट्रीम सीवियर ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है। एक्सट्रीम इमेसिएशन का भी ये मतलब है कि बहुत ज्यादा प्रोटीन की कमी है, बिल्कुल भी ग्रोथ सही से नहीं हो रहा है। जो बेबी का फेस है वो एक बूढ़े आदमी या फिर किसी मंकी की तरह दिखने लगता है, और जो उसकी पूरी स्किन होती है वो लूज हो जाती है। क्यों? क्योंकि बॉडी में प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। का प्रोटीन ही नहीं होगा तो जो स्किन है या फिर फेस है वो सबके सब खराब होने लगते हैं, ग्रोथ नहीं होती। इसके अलावा क्या होता है, जो बेबी है वो बिल्कुल एक बोनिंग केस की तरह हो जाता है, और उसकी बॉडी में स्किन और जो बोन्स होती है इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता, और जो स्किन है उस पर बहुत थोड़ा सा फैट दिखता है, वरना जो पूरी जो उसकी बोन्स होती हैं ऐसे वो पूरी स्किन के बाहर तक शो होने लगती हैं, उसको हम बोलते हैं मेरास्मस।
और इवन बच्चे को इतनी ज़्यादा एनर्जी की कमी हो जाती है कि वो रो भी नहीं पाता है, बहुत स्लो रोता है, तो जो उसके रोने के साउंड होते हैं वो भी सुनाई नहीं देते। उसके बाद इसमें ओडिमा नहीं होता और कोई स्किन और हेयर चेंजेस नहीं होते, बस इतना होता है कि जो स्किन होती है वो लूज हो जाती है। उसके बाद फ्रीक्वेंट डायरिया होता है, एंड अगर बार बार डायरिया होगा तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी होगी, विटामिन ए और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद जो इसका थर्ड फॉर्म है वो है मेरास्मेटिक क्वाशियोर्कर। मेरास्मेटिक क्वाशियोर्कर में क्या होता है कि क्वाशियोर्कर भी होगा और मेरास्मस भी होगा, दोनों में ट्रांजिशन होता है, यानी कि कभी बच्चे को क्वाशियोर्कर है फिर उसको मेरास्मस हो गया, या फिर मेरास्मस है तो उसे क्वाशियोर्कर हो गया। वो होता कैसे कि दोनों के सिम्टम्स होते हैं, ओडिमा भी होगा जिससे कि बेबी को क्वाशियोर्कर के साइन है, और एक्सट्रीम वेस्टिंग यानी कि बहुत ज़्यादा उसका जो वजन है वो एकदम कम हो जाएगा, बिल्कुल भी बॉडी में फैट नहीं है, तो ये मेरास्मस का सिंबल है। साथ के साथ इसमें थोड़े से हेयर चेंजेस हो सकते हैं, देयर आर चांसेस, और डायरिया हो जाता है, डायरिया तो दोनों में ही होता है, तो इसीलिए ये मेरास्मेटिक क्वाशियोर्कर की कंडीशन है। उसके बाद हम बात करते हैं सब क्लिनिकल फॉर्म ऑफ पीएम। सब क्लिनिकल फॉर्म में अभी हम छोटा सा एक इंट्रो ही देखेंगे, हम इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे जब हम चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन वाली अपनी क्लास करेंगे उसमें। सो इसमें क्या होता है, अंडरवेट जो होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन माल न्यूट्रिशन को पहचानने के लिए होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन माल न्यूट्रिशन यानी कि थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि जो पर्सन का वेट है वो कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। अगर वो अच्छे से खाना खा रहा है तो वो तुरंत उसका वेट बढ़ जाएगा, अगर वो खाना सही से नहीं खा रहा है तो उसका वेट कम हो जाएगा। तो इसीलिए ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन, एक छोटे टाइम तक के माल न्यूट्रिशन को ही बताता है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टंटिंग की, स्टंटिंग क्या होता है, लो हाइट फॉर एज, तो यानी कि जो उसकी एज है, एज के हिसाब से बेबी की हाइट कम है, तो ये एक क्रियोनिक माल न्यूट्रिशन का सिंबल है, क्योंकि जो इंसान की हाइट है वो अचानक से नहीं बढ़ती है घटती, वो एक बार बढ़ती है, ऐसा नहीं कि आपने 4 दिन खाना नहीं खाया तो आपकी हाइट कम हो जाएगी, ऐसा होता है ना, तो इसीलिए ये क्रियोनिक मालन्यूट्रिशन है, यानी कि बहुत सालों तक सही से खाना नहीं खाया गया तो जो बेबी है उसकी हाइट सही से इंक्रीज नहीं हुई है। उसके बाद एक लास्ट पैरामीटर आता है वेस्टिंग का। वेस्टिंग में क्या होता है, वेट फॉर एज को डिफाइन करता है कि एज के वेट फॉर हाइट को, कि हाइट के अकॉर्डिंग कितना वेट होना चाहिए एक पर्सन का। एंड अगेन क्योंकि वेट किससे रिलेटेड है तो ये एक्यूट या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन मालन्यूट्रिशन को बताता है। देन हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे चाइल्ड एंड केयर वाले पार्ट में, अभी हम सिर्फ एक इंट्रो ही ले रहे थे। उसके बाद हम बात करते हैं वाइटामिन एंड देयर डिफिशियंसी डिजीज, कौन कौन से वाइटामिन होते हैं, उनकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। सो नंबर 1, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनॉल या फिर कैरोटीनॉइड, या फिर इसको हम बीटा कैरोटीन भी बोलते हैं, बीटा कैरोटीन। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, बेबी को रात में दिखाई नहीं देता है। फिर केराटोमलेशिया, ये भी आई डिसऑर्डर होता है जिसमें कि जो आईज हैं वो बिल्कुल ही उसके अंदर विटामिन ए की कमी से बेबी को दिखाई देना बंद हो जाता है, आईज में इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट भी है विटामिन डी। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है कोलेकैल्सिफेरॉल, एंड इसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स या फिर ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया यानी कि जो बोन्स होती हैं, बोन्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं, और रिकेट्स हो जाता है, इसमें नॉक नीज हो जाती हैं। अक्सर आपने देखा होगा नॉक नीज, जो घुटने होते हैं वो उनकी शेप सही से नहीं रहती, तो वो उसको हम बोलते हैं नॉक नीज, और वो विटामिन डी की डिफिशियंसी में होता है। देन वी हैव विटामिन ई। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल की कमी से फर्टिलिटी जो होती है वो डाउन हो जाती है, अगर हम बेबीज में देखें तो उनको स्किन डिसऑर्डर हो जाते हैं। देन विटामिन के। विटामिन के का साइंटिफिक नाम है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन की कमी से क्या होता है कि जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो सही से नहीं होगी। देन विटामिन बी1। बी1 का साइंटिफिक नेम है थायमीन। थायमीन की कमी से होता है बेरीबेरी। ड्राई बेरीबेरी भी होता है, ड्राई बेरीबेरी या फिर वेट बेरीबेरी। ड्राई बेरीबेरी में क्या होता है कि जो पर्सन की बॉडी वो पूरी सूख जाती है, और वेट बेरीबेरी में स्वेलिंग हो जाती है, फ्लूइड का रिटेंशन हो जाता है। देन उसके बाद वी हैव विटामिन बी2 जिसको राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं। राइबोफ्लेविन की कमी से एंग्लोस्टोमासिस, किलोसिस और ग्लोसाइटिस हो जाता है। ये क्या होता है इसको हम अभी आगे देखेंगे इसी वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसा हो गया था, स्पेस नहीं था, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। आगे मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या होता है, तो हम इसको थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे।
देन विटामिन बी थ्री का साइंटिफिक नेम नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड होता है। इसमें क्या होता है, पेलेग्रा हो जाता है। पेलेग्रा में बेसिकली 3 डिजीज होते हैं, डर्मेटाइटिस, डेमेंशिया एंड डायरिया। ये तीनों का जो कलेक्शन होता है वो होता है पेलेग्रा में, और ये नियासिन की कमी से होता है। देन विटामिन B5 जिसको पैंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, इससे क्या होता है कि जो हेयर है वो प्रीमेच्योर ग्रे होने लगते हैं। इवन बेबीज में भी जिनको विटामिन B5 की कमी है तो जो उनके हेयर्स हैं वो ग्रे होने लगते हैं। विटामिन B6 का केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन की कमी से क्या होता है, प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म है वो सही से नहीं होता। देन B7 का साइंटिफिक नेम है या फिर केमिकल नेम है बायोटीन। बायोटीन की कमी से डर्मेटोसिस होता है या फिर हेयर लॉस, जिसको हम एलोपेशिया भी बोलते हैं। देन विटामिन B9 का साइंटिफिक नेम है फॉलिक एसिड। हमें पता है फॉलिक एसिड तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेगनेंसी में, एंड इसकी कमी से मेगलोब्लास्टिक अनीमिया हो जाता है, और ये एनटीडी यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो जाते हैं बेबी को। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में बेसिकली जो उसका ब्रेन है वो सही से वर्क नहीं करता। देन नेक्स्ट है विटामिन B12 जिसका केमिकल नेम है फिर साइंटिफिक नेम है साइनोकोबालामिन। इसके अंदर कोबाल्ट होता है इसलिए इसका नाम ये है साइनोकोबालामिन। इससे पर्नीशियस अनीमिया होता है। पर्नीशियस अनीमिया बेसिकली ये मेगलोब्लास्टिक अनीमिया का ही एक पार्ट होता है, जिसमें कि जो विटामिन B12 है वो सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, और इसकी वजह से आयरन का जो फॉर्मेशन है वो नहीं होता, एंड इनडायरेक्टली होता क्या है कि अनीमिया हो जाता है बेबी को। देन विटामिन C जिसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी या फिर ब्लीडिंग गम्स होता है, जो दांत होते हैं वहां से ब्लीडिंग होने लगती है। नाउ अब हम देखते हैं राइबोफ्लेविन। तब मैंने थोड़ा सा उसको छोड़ दिया था क्योंकि वहाँ पर स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने अब यहाँ पर दोबारा सही से लिखा है। सो विटामिन B2 भी बोलते हैं राइबोफ्लेविन को। राइबोफ्लेविन की कमी से क्या होता है, नंबर 1 एंगुलर स्टोमेसिस। एंगुलर स्टोमेसिस में क्या होता है, जो बेबी का माउथ है उसके जो कॉर्नर्स है दोनों साइड पे क्रैकिंग आने लगते हैं, वो ड्राई हो जाता है। देन ग्लोसाइटिस में क्या होता है कि जो बेबी की टंग है वो एक्स्ट्रा रेड हो जाती है या फिर मैजेंडा कलर की हो जाती है। एंड एक और डिसऑर्डर होता है, इसको हम बोलते हैं काइलोसिस। काइलोसिस में अगेन जैसे कि एंग्लोस्टोमेसिस में जो माउथ था वो ड्राई हुआ था, एंड ग्लूटोसिस में टंग को इफेक्ट होता। ग्लूटोसिस जो काइलोसिस है इसमें जो लिप्स होते हैं, लिप्स रेड और फिर जो क्रैक्स आ जाते हैं लिप्स में, ऐसा होता है। देन नियासिन जिसको विटामिन B3 भी बोलते हैं, इसमें पेलेग्रा हो जाता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, डर्मेटोसिस, डायमेंशिया और डायरिया। ये मैं इसलिए लिख दिया बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि राइबोफ्लेविन और नियासिन की डिफिशियंसी में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि इससे भी डर्मेटोसिस होता है एंड इससे भी जो स्किन ड्राई है उससे भी डर्मेटोसिस होता है। तो दोनों में फर्क क्या है कि यहाँ पर जो डर्मेटोसिस है वो बॉडी की बात कर रहे हैं कि जो बॉडी में हैंड्स एंड नेक है वहाँ पर स्किन क्रैकिंग और ड्राइंग होगी, बट यहाँ पर हम बेसिकली माउथ की, लिप्स की और टंग्स की बात कर रहे हैं, ये फर्क होता है। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट डिसऑर्डर जो कि है आयरन डिफिशियंसी अनीमिया। आयरन की कमी से जो अनीमिया होता है उसमें क्या होता है कि जो बेबी की टंग है वो पेल हो जाती है, येलो कलर की, बॉडी में हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो जाता है, फीट में स्वेलिंग हो जाती है और जो नेल्स होते हैं वो स्पून की तरह हो जाते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर इज आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर। आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर में क्या होता है कि थायराइड है वो लार्ज हो जाता है, जैसे कि अडल्ट में गॉइटर होता है और बेबीज में क्रिटिनिज्म होता है। क्रिटिनिज्म जब मदर के वूम में बेबी होता है तो अगर उनको आयोडीन की कमी हो जाती है तो उससे बेबी को क्रिटिनिज्म हो जाता है। इसमें होता क्या है कि अगर ये मदर को हो गया तो अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज यानी कि बेबी का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है CNS उस पर इफेक्ट होगा, एंड ग्रोथ रिटार्डेशन भी हो सकता है। देन एसेंशियल फैटी एसिड के ऊपर क्वेश्चन आता है कि इसकी कमी से क्या हो जाता है, तो इसकी कमी से स्किन पर लेजन्स हो जाते हैं, जो एल्बो, नीज और बॉडी के साइड में ऐसे पैचेस बन जाते हैं, डार्क पैचेस। देन लास्ट है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस बहुत ही डिफरेंट है बिकॉज अब तक हम जितने भी डिजीज पढ़ रहे थे वो डिफिशियंसी यानी कि कमी से हुआ था, लेकिन जो फ्लोरोसिस है
वो फ्लोरीन के एक्सेस से होता है। अगर फ्लोरीन का अमाउंट वाटर में बहुत ज़्यादा है तो उससे होता है ये डिसऑर्डर। इसमें बेसिकली मॉल्टेड टेथ हो जाते हैं, जो टेथ हैं वो वाइट और ब्राउन कलर के हो जाते हैं। कोई कमी तो नहीं, मतलब कि इससे जो माउथ उसे डैमेज तो नहीं होता, लेकिन ये कॉस्मेटिक डिसऑर्डर है कि जब कोई भी बात करेगा तो उसके जो टेथ हैं वो अगर वाइट और ब्राउन कलर के में तो वो अच्छा नहीं लगता, तो उसको ट्रीट करने के लिए लोग ट्रीटमेंट लेते हैं। एंड अगर जो वाटर है उसमें फ्लोरीन का अमाउंट कम होगा उससे भी ठीक हो जाता है। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा विटामिन के डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं, उसके बाद हमने प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। तो हमने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं सब कुछ अच्छे से रिवाइज कर लेना, बिकॉज रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।